कभी ऐसा महसूस होता है कि ध्यान कहीं टिकता ही नहीं। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, किसी एक चीज पर ध्यान लगा पाना मतलब फोकस कर पाना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि इस सुपर पावर को कैसे हासिल किया जाए। जरा सोचिए, कोई जरूरी काम कर रहे हैं और अगले ही पल हाथ में फोन होता है और उंगलियां सोशल मीडिया पर चल रही होती हैं। ये कहानी लगभग हम सबकी है ना? ऐसा लग रहा है जैसे हमारी ध्यान लगाने की ताकत दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है और क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए एथिन की कहानी सुनते हैं। एथिन एक बहुत होनहार स्टूडेंट था, पर उसकी एक ही दिक्कत थी, वो कुछ भी याद नहीं रख पाता था। घंटों तक पढ़ाई करता, लेकिन दिमाग में कुछ टिकता ही नहीं था। धीरे धीरे वो बहुत निराश और हताश होने लगा था। एथिन की ये बात शायद हम में से कई लोगों को अपनी सी लगे। ये वो निराशा है जो तब आती है जब लगता है कि अपना ही दिमाग अपना साथ नहीं दे रहा। लेकिन क्या हो अगर प्रॉब्लम दिमाग में नहीं बल्कि हमारे तरीके में हो? यहीं पर एथिन की जिंदगी में एंट्री होती है उसके फिलॉसफी टीचर मिस्टर हैरिस की। उन्होंने एथिन को क्लास के बाद रोका, लेकिन वहां कोई भारी भरकम किताबें या लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं था। नहीं, वहां थी सिर्फ 4 मामूली सी चीजें, और इन्हीं चीजों से एथिन की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। मिस्टर हैरिस ने बताया कि ये 4 मामूली चीजें असल में फोकस के 4 सबसे बड़े सबक हैं। कीचड़ से भरा पानी, एक जलती हुई मोमबत्ती, एक स्पंज और एक पत्थर और लकड़ी का एक मोटा सा टुकड़ा। हर एक चीज में दिमाग को समझने का एक गहरा राज छिपा था। तो पहला सबक, मिस्टर हैरिस ने कीचड़ वाले पानी का एक जार उठाया और एथिन के सामने रख दिया और बस इतना कहा, इसे देखो, बस देखते रहो जब तक ये पानी अपने आप साफ ना हो जाए। कुछ करना नहीं था, बस ठहर कर देखना था। इसके पीछे की साइंस ना बड़ी कमाल की है। ये जो गंधला पानी है वो हमारे दिमाग के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन जैसा है। जब भी हम खाली बैठते हैं तो हमारा दिमाग इसी मोड में चला जाता है और फिर मन में हजारों ख्याल घूमने लगते हैं। कल क्या करना है, 10 साल पहले क्या हुआ था, सब कुछ। जैसे जार में कीचड़ धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है, वैसे ही दिमाग को थोड़ा वक्त देने से ये विचारों की उथल पुथल भी शांत हो जाती है। जैसे ही पानी बिल्कुल साफ हो गया, मिस्टर हैरिस ने एक मोमबत्ती जलाई। दूसरा सबक था, बस इस लॉ को देखो, इसकी हरकत को, इसके रंगों को। अपना सारा ध्यान बस एक ही चीज पर टिका दो। सुनने में ये बहुत आसान लगता है ना? पर ये असल में एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है जिसे फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन कहते हैं। जैसे जिम में वजन उठाने से मसल्स बनती हैं, ठीक वैसे ही एक चीज पर लगातार ध्यान लगाने से हमारे दिमाग के वो हिस्से मजबूत होते हैं जो फोकस करने में मदद करते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इसका असर सच में दिखाई देता है। मतलब इस तरह की प्रैक्टिस से हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर बदल सकता है। यह हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, जो हमारे दिमाग का सीईओ है, उसे और मजबूत बनाता है। यही हिस्सा तो फोकस, प्लानिंग और सही गलत का फैसला करने के लिए जिम्मेदार है। सोचिए, ये तो अपने दिमाग को अपग्रेड करने जैसा है। अब बारी थी तीसरे सबक की। मिस्टर हैरिस ने एक हाथ में स्पंज और दूसरे में एक पत्थर लिया और दोनों पर पानी डाला। पत्थर पर पानी पड़ा और बस फिसलकर बह गया, लेकिन स्पंज ने पानी को पूरा सोख लिया। इसका मतलब क्या है? जब हम सिर्फ रट्टा मारने के लिए पढ़ते हैं तो हम उस पत्थर की तरह होते हैं, इन्फॉर्मेशन दिमाग से टकराकर निकल जाती है। पर जब हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, सवाल पूछते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं, तो हम उस स्पंज की तरह बन जाते हैं। हम जानकारी को सोख लेते हैं। इसे कहते हैं एक्टिव प्रोसेसिंग, और यही सीखने का असली तरीका है। और आखिर में मिस्टर हैरिस ने लकड़ी का एक बहुत बड़ा और ठोस ब्लॉक एथिन के सामने रखा और उसे कहा कि इसे अपने हाथों से तोड़कर दिखाए। जाहिर है ये तो नामुमकिन था। एथिन ने थोड़ी कोशिश की और फिर हार मान ली। ये लकड़ी का ब्लॉक किसी भी बड़े और मुश्किल काम जैसा है। साइंस की भाषा में इसे कॉग्निटिव लोड थ्योरी से समझा जा सकता है। देखिए, हमारी जो वर्किंग मेमोरी है ना, उसकी एक लिमिट होती है। मतलब हमारा दिमाग एक बार में बस कुछ ही चीजों पर ध्यान दे सकता है। जब हम एक साथ बहुत बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है और शट डाउन हो जाता है। तो फिर उपाय क्या है? बहुत सिंपल है। उस बड़े ब्लॉक को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ दो।
जब भी कोई बड़ा काम सामने हो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और एक बार में सिर्फ एक हिस्से पर फोकस करें। इससे दिमाग पर बोझ नहीं पड़ता, काम भी पूरा होता है और आगे बढ़ते रहने का मोटिवेशन भी बना रहता है। तो इन चारों सबकों का निचोड़ क्या है? बस यही कि फोकस कोई जादू नहीं है जो किसी के पास होता है और किसी के पास नहीं। ये एक स्किल है, एक मसल की तरह, जिसे ट्रेनिंग देकर मजबूत बनाया जा सकता है। मन को शांत करके, एक चीज पर ध्यान लगाकर, गहराई से समझकर और बड़े कामों को तोड़कर हर छोटी कोशिश एक बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए घंटों की मेहनत नहीं चाहिए। रिसर्च बताती है कि हर रोज सिर्फ 20 मिनट की प्रैक्टिस भी हमारे दिमाग को बेहतर फोकस के लिए तैयार करना शुरू कर देती है। ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न जिंदगी भर मिलता है। तो इस पूरी बात को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर ध्यान भटकना कोई रुकावट न रहे तो फिर क्या क्या हासिल किया जा सकता है? सच्चे फोकस के साथ कौन सी मंजिलें पाई जा सकती हैं? सोचिएगा जरूर।